अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत गहरा समझने आए हो। दुनिया बदलने नहीं, खुद को देखने आए हो। क्योंकि जो बदलना चाहता है वह दुनिया को नहीं देखता, खुद को देखता है। कई लोग सुनते हैं पर सुनने के बाद भूल जाते हैं। कई समझते हैं पर समझने के बाद बदलते नहीं। लेकिन तुम रुके हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल जगा है। क्या वास्तव में छोड़ देने से कुछ वापस आता है? क्या सच में छोड़ना कोई ताकत है, या यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना है? वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि यह शब्द नहीं, अनुभूति है। सब कुछ बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर रहा होगा। और हां, सुनने के बाद सिर्फ एक कमेंट अपने दिल से लिखना कि इस सफर में तुम कहां खड़े हो। क्या तुमने किसी चीज को पकड़ रखा है, या तुम छोड़ने की तैयारी में हो? जीवन में जितना तुम पकड़ते हो वही हाथ से फिसलता है, और जितना छोड़ते हो वही लौट कर आता है। यह कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। पर तुमने कभी इस नियम को समझा ही नहीं। तुम प्रेम को पकड़ते हो और प्रेम भाग जाता है। तुम सम्मान की भीख मांगते हो और अपमान तुम्हारे पास लौट आता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें, लेकिन भीतर छिपा डर यही होता है कि कहीं लोग छोड़ न दें, कहीं अकेला न कर दें। इसी भय में तुम बंधन बांधते हो, और जितना बांधते हो उतना खो देते हो। तुम्हें लगता है किसी को पकड़ कर रखना सुरक्षित है, लेकिन जीवन पकड़ने वालों को नहीं, छोड़ने वालों को देता है। क्योंकि जो छोड़ देता है वह भरोसा करता है, और जहां भरोसा होता है वहां प्रेम लौटता है, सम्मान लौटता है, रिश्ते लौटते हैं, लोग लौटते हैं। लेकिन क्यों छोड़ना इतना कठिन है? क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी पकड़ने पर चली है। बचपन से सुनते आए संभाल कर रखो, मत छोड़ो, खो दोगे तो पछताओगे। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि छोड़ना भी प्रेम है, छोड़ना भी स्वतंत्रता है, छोड़ना भी साहस है। तुमने देखा होगा, तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन शक, डर, असुरक्षा तुम्हें पकड़ने पर मजबूर करती है, और वही पकड़ धीरे धीरे रिश्ते का गला घोंट देती है। जब कोई कहता है मुझे थोड़ी जगह दो, तुम डर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ प्रेम नहीं, स्वामित्व होती। प्रेम छोड़ने पर खिलता है, पकड़ने पर सूख जाता है। कभी किसी पक्षी को पकड़ कर देखा है? जितना कसकर पकड़ोगे वह बेचैन होगा, चोट खाएगा, भागना चाहेगा। लेकिन जब तुम हाथ खोल देते हो, कुछ पक्षी उड़ जाते हैं और कुछ वापस उसी हथेली पर लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कैद नहीं, यहाँ स्वतंत्रता है। इंसानों के साथ भी यही है। तुम जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते हो लोग, रिश्ते, संपत्ति, विश्वास, यादें, और जैसे जैसे तुम्हारा बोझ बढ़ता है तुम्हारा मन भारी होता जाता है। तुम सोचते हो कि ये सब तुम्हें सुरक्षित करेंगे, जबकि असल में तुम इनके दास बनते जाते हो। तुम कहते हो मैंने उसे भुलाया नहीं, लेकिन सच्चाई यह है तुम भूलना नहीं चाहते। तुम यह भी कह देते हो कि मैंने जीवन से उम्मीद छोड़ दी, पर भीतर उम्मीद की भी एक पकड़ होती है। छोड़ना मतलब भाग जाना नहीं, छोड़ना मतलब उदासीन होना नहीं, छोड़ना मतलब यह जानना कि कुछ भी स्थायी नहीं, और यदि कुछ वास्तव में तुम्हारा है तो वह लौट कर आएगा, और यदि कुछ नहीं लौटता तो उसका जाना ही वरदान था। पर तुम समझते उल्टा हो। तुम कहते हो अगर मैं छोड़ दूं वह कभी वापस नहीं आएगा। देखो, जो तुम्हारी जिंदगी में रहना चाहता है उसे तुम पकड़ो या छोड़ो, वह रहेगा। और जो जाने के लिए पैदा हुआ है, तुम चाहे रोकर रोक लो, चाहे पकड़कर रोक लो, वो एक दिन फिसल जाएगा। जीवन में कई बार तुमने देखा होगा, जिसे तुम भूल गए वह अचानक वापस आया। जिसे तुम पकड़कर बैठे रहे वह हमेशा दूर भागा। ये इसलिए कि पकड़ में भय है और छोड़ने में शक्ति। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। छोड़ना एक कला है। यह सिर्फ लोगों पर लागू नहीं, यह विचारों पर भी लागू है। तुम्हारे भीतर कितनी बातें जमा हैं, पुराने घाव, पुरानी नफरतें, पुराने डर। तुम उन्हें पकड़े रखते हो जैसे वे कोई खजाना हो, लेकिन वे जहर हैं
जो धीरे धीरे तुम्हें खा रहे हैं। यदि तुम उन यादों को छोड़ सको तो तुम हल्के हो जाओगे, और जो हल्का होता है वह ऊपर उठता है। याद रखना, जब बादल भारी हो जाते हैं तो बरसते हैं, और बरसने के बाद फिर से आसमान साफ हो जाता है। तुम भी अगर अपने मन के बादल बरसने दो, सब छोड़ दो, तो भीतर का आसमान साफ हो जाएगा, और इसी साफ आसमान में जीवन खुद चलकर आता है, प्रेम खुद वापस आता है, खुशियां खुद रास्ता ढूंढती हैं। पर लोग पूछते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया और वो कभी नहीं लौटा तो उत्तर सरल है, फिर उसका लौटना तुम्हारी जरूरत नहीं थी। जीवन जो ले जाता है वह खाली जगह बनाने के लिए ले जाता है, ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ सच्चा आ सके। लेकिन तुम पुराना पकड़े बैठे रहते हो, इसीलिए नया कभी आता ही नहीं। छोड़ने की कला सीखनी पड़ेगी। यह सिर्फ शब्दों से नहीं होता, ये समझ से होता है, ये अनुभव से होता है। ये तब होता है जब तुम भीतर से स्वीकार कर लेते हो कि जीवन बहता है, और बहाव में जो तुम्हारा है वह किनारे पर आ जाएगा। कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम है, कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा सम्मान है, कभी कभी छोड़ना ही सबसे गहरी आध्यात्मिकता है। और ये यात्रा यहीं से शुरू होती है कि तुम अपने भीतर से पूछो, मैं क्या पकड़े हुए हूँ? क्या पकड़ मुझे दुख दे रही है? क्या छोड़ देने से मैं हल्का हो सकता हूँ? क्या छोड़ देने से मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ? तुम सोचते हो छोड़ना मतलब हार जाना, लेकिन हार किसे कहते हो? हार तब होती है जब तुम अपने भीतर टूट जाते हो, और पकड़ना अक्सर भीतर को तोड़ देता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी चीज को इतना कस कर पकड़ा कि तुम्हारे हाथ ही घायल हो गए, फिर भी तुमने छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो लोग कहेंगे तुम डर गए, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो गए। पर सच ये है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं। जो पकड़ता है वह डर से पकड़ता है, जो छोड़ता है वह भरोसे से छोड़ता है, और भरोसा हमेशा डर से बड़ा होता है। कभी सोचा है, जब तुम सांस अंदर लेते हो, यदि उसे रोक कर रखो तो दम घुटने लगता है, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो जीवन का अगला श्वास अपने आप आ जाता है। जीवन का नियम है, जो तुम छोड़ते हो वही वापस आता है, और जो तुम रोक कर रखते हो वही तुमसे दूर चला जाता है। लोग पूछते हैं मैं कैसे छोड़ूं? दिल कहता है छोड़ दो, दिमाग कहता है मत छोड़ो, मन कहता है अगर छोड़ दिया तो डर लगेगा, खालीपन लगेगा, अकेलापन लगेगा, और यही डर तुम्हें वहीं बांध देता है जहां से तुम निकलना चाहते हो। लेकिन सुनो, यदि तुम्हारे भीतर खाली जगह नहीं होगी तो नया कैसे आएगा? तुम एक हाथ में हजारों चीजें पकड़कर एक नई चीज को कैसे पकड़ोगे? पहले हाथ खाली करने पड़ते हैं, और हाथ खाली तभी होंगे जब तुम छोड़ना सीखोगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से द्वेष रखो या कहो कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। छोड़ने का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। किसी को बदलना, किसी को मजबूर करना, किसी को अपनी इच्छा से चलाना, ये सब पकड़ है, और पकड़ के पीछे हमेशा भय होता है। तुम किसी को इसलिए बदलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर वह तुम्हारी इच्छा के खिलाफ चलने लगा तो तुम अकेले हो जाओगे। प्रेम जब डर पर आधारित होता है तो वो प्रेम रह ही नहीं जाता, वो स्वामित्व बन जाता है। और जहां स्वामित्व है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां प्रेम का लौटना असंभव है। अगर तुमने कभी सच में किसी को प्रेम किया है तो तुमने उसे स्वतंत्रता दी होगी। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम उसे उड़ने दो। अगर वो लौट कर आया तो वो प्रेम है, अगर नहीं आया तो वो प्रेम था ही नहीं। ये दुनिया बहुत अजीब है। लोग वो चीजें पकड़ कर रखते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं। गुस्सा पकड़ कर रखेंगे, पुरानी चोटें पकड़ कर रखेंगे, पुरानी बातें पकड़ कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पकड़े रहना उनका अधिकार है। पर धीरे धीरे ये पकड़ा हुआ दर्द उनके भीतर जहर बन जाता है। तुम किसी से पूछो क्यों दुखी हो, वो कहेगा क्योंकि मैं भुला नहीं पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है वो भूलना ही नहीं चाहता, उसे आदत हो गई है पकड़ कर रखने की। लेकिन हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब वो थक जाता है, और थकान वहीं होती है जहां पकड़ ज्यादा होती है। जिस दिन तुम पकड़ छोड़ देते हो उस दिन तुम पहली बार जीवन को बहते हुए महसूस करते हो। उस दिन तुम समझते हो
कि पछतावा, दर्द, नफरत, गुस्सा ये सब पुराने कपड़ों की तरह हैं जिन्हें तुम उतार दोगे तो भीतर एक नई रोशनी, एक नई ताजगी जागेगी। तुम्हें लगता है छोड़ना सिर्फ लोगों पर लागू होता है, पर छोड़ना हर चीज पर लागू होता है। ख्वाहिशों पर, डर पर, आकांक्षाओं पर, अहंकार पर, भविष्य की चिंता पर। भविष्य की चिंता भी पकड़ है। तुम समझते हो कि चिंता करने से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन चिंता तुम्हें सिर्फ वर्तमान से दूर कर देती है। जो भविष्य को पूरी तरह थामने की कोशिश करता है वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। जो वर्तमान में जीता है भविष्य अपने आप उसके पक्ष में झुक जाता है। छोड़ना मतलब भरोसा करना खुद पर भी, अस्तित्व पर भी। यदि तुम परिपक्व हो, शांत हो, सच्चे हो, तो जो खो गया है वह लौट कर आएगा या उससे भी बेहतर कुछ आएगा। जो लोग जोर जबरदस्ती से जीवन को अपनी मुट्ठी में बनाना चाहते हैं उनकी मुट्ठी खाली हो जाती है। जो लोग मुट्ठी खोल देते हैं वह पाते हैं कि जीवन अपने आप चीजें सौंपने लगता है। सच ये है, तुम्हारे जीवन में जितना दर्द, जितनी पीड़ा है उसकी जड़ सिर्फ एक है, तुम छोड़ नहीं पाते। जिस दिन छोड़ना सीख गए उसी दिन दुख, क्रोध, बदला, असुरक्षा सब खत्म हो जाते हैं। अगर कभी तुम्हें शक हो कि छोड़ने से क्या होगा तो एक बार अनुभव करके देखना। एक रिश्ता जो बहुत भारी है उसे छोड़कर देखो। एक दर्द जो सालों से भीतर है उसे छोड़कर देखो। एक उम्मीद जिसने तुम्हें तोड़ दिया है उसे छोड़कर देखो। तुम अचानक महसूस करोगे कि भीतर कितनी शांति है, क्योंकि जब पकड़ खत्म होती है तो मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो जीवन खुद तुम्हारे पास लौटता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रयास के। याद रखना, जिसे छोड़ने पर दर्द होता है वही वास्तव में तुम्हें इतना जकड़े हुए बैठा है कि तुम सांस नहीं ले पा रहे। तुम सोचते हो कि तुम उसे पकड़े हुए हो, लेकिन सच्चाई यह है वह तुम्हें पकड़े हुए। अब सवाल यह है, क्या तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो? क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ राष्ट्रों की चीज नहीं, यह हर व्यक्ति की जरूरत है। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता है भीतर की पकड़ को छोड़ देना। तुम सिर्फ एक बार छोड़कर देखो, तुम्हें समझ आएगा कि जीवन कितना आसान है, जीवन कितना सुंदर है। और सबसे सुंदर बात जो तुम्हारा है वह फिर से लौटकर तुम तक आएगा। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है। मन कहता है अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वह चला जाएगा, लेकिन क्या तुमने कभी मन की सच्चाई देखी? मन कभी वर्तमान नहीं जानता, वह सिर्फ अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में जीता है। अतीत कहता है पहले जिसने छोड़ा वह वापस नहीं आया। भविष्य कहता है अगर तुमने आज छोड़ दिया तो कल पछताओगे। और इसी भ्रम में तुम जीते रहते हो, ना लौटने वाली यादों को पकड़कर और ना आने वाले कल से डरते हुए। मन का एक खेल है तुम्हें दुख में बांध कर रखना, क्योंकि जब तुम दुख में होते हो मन सक्रिय रहता है। जब तुम छोड़ देते हो और शांत हो जाते हो मन का अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है। मन हमेशा शोर पसंद करता है और छोड़ना एक गहरी खामोशी है। छोड़ना मतलब मन पर विजय, पकड़ना मतलब मन की गुलामी। तुमने देखा होगा, जैसे ही तुम किसी चीज को छोड़ने की सोचते हो मन तुरंत बहाने बनाकर तुम्हें रोक लेता है। वो कहेगा अभी सही समय नहीं है, वो कहेगा थोड़ा और इंतजार कर लो, वो कहेगा शायद चीजें बदल जाए। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए मन का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। मन को बस पकड़ते रहना आता है, और मन की पकड़ जितनी बढ़ती है तुम उतने कम स्वतंत्र होते जाते हो। वास्तविक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम मन की चालों को पहचानना सीख जाते हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि विचार तुम्हारे नहीं, सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं। कुछ बादल काले होंगे, कुछ सफेद, कुछ बिजली वाले, कुछ शांत, लेकिन आसमान बादलों से नहीं भरता। आसमान हमेशा खाली, हमेशा स्वतंत्र रहता है। तुम्हारा असली स्वरूप आसमान है, मन सिर्फ बादल है। जब तुम छोड़ते हो बादल हटते हैं और तुम पहली बार खुद को देखते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ना बाहरी दुनिया से संबंधित है, लेकिन गहराई में जाकर देखो सबसे बड़ी पकड़ भीतर होती है। तुम अपने विचारों को पकड़ते हो, अपनी पहचान को पकड़ते हो, अपना अहंकार पकड़ते हो। मैं सही हूं, ये पकड़ और खतरनाक है। तुमने देखा होगा बहुत से लोग इतने टूटे हुए होते हैं फिर भी मैं ठीक हूं का मुखौटा पकड़े रहते हैं।
क्योंकि छोड़ना उन्हें कमजोर लगता है। लेकिन सच ये है, जो अपने घावों को स्वीकार कर ले वही ठीक होता है। जो असलियत का सामना कर ले वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर अपना अहंकार छोड़ देता है तभी फूल बन पाता है, उसी तरह इंसान को भी अपने भीतर की कई पकड़ें मिटानी पड़ती हैं। तुम कहोगे मैं छोड़ना चाहता हूं, पर भावनाएं रोक लेती हैं। समझ लो, भावनाएं तुम्हें नहीं रोक रही, तुम्हारा लगाव रोक रहा है। भावनाएं तो आती जाती लहरें हैं। लहरें कभी समुद्र को रोक नहीं पाती। जैसे समुद्र हर लहर को आने देता है और फिर जाने देता है, वैसे ही जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह भावनाओं को आने देता है, जाने देता है। वो उनसे लड़ता नहीं, वो उन्हें दबाता नहीं, बस गुजरने देता है। याद रखो, भावनाएं पकड़ने से भारी होती है, छोड़ने से हल्की, और हल्का व्यक्ति मुक्त होता है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं मैं उसे नहीं छोड़ सकता, दूसरे जो कहते हैं मैंने खुद को उसके बिना जीना सिखा दिया। पहले लोग खो जाते हैं, दूसरे लोग मिल जाते हैं अपने आप से। तुम आज से एक चीज समझ कर देखो, जब भी किसी बात को पकड़ने की इच्छा उत्पन्न हो, खुद से पूछो क्या यह मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है। यदि नीचे गिरा रही है तो पकड़ना ही हार है और छोड़ना ही जीत। कई बार लोग कहते हैं वो मेरे जीवन से चला गया, पर मैं इंतजार करूंगा कि वो वापस आए। क्यों? अगर वह तुम्हारा है तो वो आएगा, अगर नहीं आएगा तो तुम किसी ऐसे के इंतजार में क्यों बंदी बनकर बैठे हो जो तुम्हें भूल चुका है। इस ब्रह्मांड का नियम साफ है, तुम्हारी जिंदगी से जो भी हटता है वो किसी नए के आने की जगह बना रहा होता है। लेकिन तुम दरवाजा खुला ही नहीं छोड़ते, तुम पकड़े रहकर दरवाजा बंद रखते हो और फिर शिकायत करते हो मेरे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। याद रखो, बीते हुए रिश्ते, नाकाम सपने, पुरानी नाराजगी, इनका एक ही स्थान है, भूतकाल। उन्हें भविष्य में घसीट कर मत लाओ। जो पीछे रह गया उसे पीछे ही रहने दो। कभी कभी पीछे देखना भी पकड़ है। सच ये है, जिसे तुम प्यार करते हो उसे छोड़कर भी प्यार किया जा सकता है, क्योंकि प्यार को पकड़ की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। जिस दिन तुम यह समझ गए, रिश्ते तुम्हारे पीछे चलेंगे, तुम्हें उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। छोड़ना आजादी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर जगह बनती है, उस जगह में शांति आती है, प्रेम आता है और जिंदगी का असली स्वरूप दिखाई देता है। अब तुम सोच रहे होगे ठीक है, छोड़ने से शांति मिलती है, पर कैसे छोड़ें? यह सवाल हर जिंदगी की जड़ में छुपा है। छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, ये समझ का काम है। जैसे जैसे समझ गहरी होती है, पकड़ ढीली पड़ती जाती है। यदि तुम सच में छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझ लो कि छोड़ना किसी चीज को बाहर फेंक देना नहीं है। छोड़ना मतलब उसे मन से मुक्त कर देना है, क्योंकि जिस चीज को तुम नफरत से दूर करते हो वो भी पकड़ ही है। नफरत भी वही बांधती है जो प्रेम बांधता है। छोड़ना तब होता है जब न प्रेम की पकड़ रहती है न नफरत की, बस शांति रह जाती है। छोड़ना एक आंतरिक क्रिया है, बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब बदल जाता है। बाहर वही लोग, वही हालात, वही चेहरे रहते, पर तुम बदल जाते हो, और जो तुम बदल जाते हो तो पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। छोड़ना सीखने के लिए पहले समझो कि पकड़ आती कहां से। पकड़ आती है कमी से। जहां भीतर कमी होती है वहां पकड़ होती है। जहां भीतर पूर्णता होती है वहां स्वतंत्रता होती है। तुम किसी को इसलिए पकड़े रहते हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो, लेकिन जो अंदर से पूरा हो गया वह अकेले भी एक महोत्सव होता है। उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती और तभी उसके पास सब लौटकर आते हैं। पकड़ आती है भय से, भय खो देने का। लेकिन जिसने समझा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, वह खोने के डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो स्वभाव से अस्थाई है वह एक दिन जाएगा ही। फिर उसे पकड़े रहने का अर्थ क्या है? पकड़ आती है अहंकार से। अहंकार कहता है यह मेरा है, पर क्या सच में कोई किसी का होता है? लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे बुरे हैं, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। यदि तुम चाहो कि कोई तुम्हारे साथ रहे तो उसे पंख दो, बेड़ियां नहीं। एक फूल को बंद मुट्ठी में रखोगे तो वो